नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7 जो कि है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। और आज के इस भाग 1 के अंतर्गत हम जानेंगे कि वेद क्या होते हैं, अर्थात वेद शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है, वेद कितने प्रकार के होते हैं और उन वेदों में क्या क्या लिखा गया है। और हम जानेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ा था कि हमारी भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी है। आज हम इन वेदों के अंतर्गत भी जानेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति या फिर ये जो सनातन धर्म की विचारधारा है, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। अब आप सोचेंगे कितनी पुरानी, तो हमारी भारतीय संस्कृति कई सहस्त्राब्दियों यानी महाशताब्दी पुरानी है। महाशताब्दी क्या होती है? 1000 वर्ष को हम महाशताब्दी या फिर सहस्त्राब्दी बोलते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है वो कई सहस्त्राब्दी या फिर महाशताब्दी पुरानी है। और किसी भी प्राचीन वृक्ष का उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि एक प्राचीन वृक्ष होता है जिसकी उम्र बहुत ही ज्यादा होती है। उसका तना तो एक ही होता है लेकिन उसकी टहनियाँ बहुत ही ज्यादा होती है। जैसा कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये एक वृक्ष है जिसकी कई सारी शाखाएं हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि किसी भी प्राचीन वृक्ष की तरह इसकी भी अनेक जड़ें और शाखाएं हैं। तो पौधों की कई सारी जड़ें होती है और शाखाएं होती है, वैसे ही हमारी भारतीय संस्कृति की भी जड़ें हैं, अर्थात उसका निर्माण कैसे हुआ उसकी भी एक प्रक्रिया है। धीरे 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 वक्त के साथ हमारी संस्कृति बनी और इसकी कई सारी शाखाएं भी है। अब अगर हम बात करें कि आज मुख्यतः हम क्या क्या बात करेंगे, तो हम बात करने वाले हैं वेद और वैदिक संस्कृति के बारे में, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे वेदों के बारे में, अर्थात वेद क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। वैदिक समाज और वैदिक विचारधारा, अर्थात पुराने समय में जो हमारा वैदिक समाज था उसमें कौन कौन सी विचारधाराएं थी या फिर किस प्रकार की विचारधाराएं थी। अब अगर वेद शब्द की बात करें, तो वेद शब्द आया है संस्कृत शब्द से जो कि है विद। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ज्ञान या फिर विद्या। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः 4 प्रकार के वेद होते हैं, जो कि है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 ही वेद हैं। अब इन वेदों के अंदर लिखा क्या गया है बच्चों, याद रखिएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और तो और ये सारे वेद भी विश्व के कुछ वेदों में से एक है या फिर सबसे पुराने वेदों में से एक है। तो अगर बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के अंदर क्या लिखा गया है? ऋग्वेद के अंदर लिखी गई है ऋचाएं या फिर स्तुतियां, अर्थात देवी देवताओं को संबोधित करते हुए स्तुतियां लिखी गई है। यजुर्वेद के अंदर क्या लिखा गया है? इसके अंदर लिखा गया है यज्ञ के अंदर प्रयोग किए जाने वाले मंत्र। अगला है सामवेद। तो सामवेद के अंदर इन्हीं मंत्रों को गीत के रूप में लिखा गया है। आखिरी है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर कई सारी चीजें लिखी गई है, जैसे घरेलू हो या फिर जादू टोना हो गई और चिकित्सा से रिलेटेड। तो ये सारे जो वेद है चारों, इनके अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें लिखी गई है। याद रखिएगा, ऋग्वेद के अंदर देवताओं के लिए स्तुतियां हैं, यजुर्वेद के अंदर यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र, और सामवेद के अंदर इन सभी मंत्रों को गीत के रूप में लिखा हुआ है। और अथर्ववेद के अंतर्गत क्या लिखा गया है? जादू टोनों के बारे में और चिकित्सा आदि के बारे में। तो ये सारे वेद जो हैं, इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये चारों वेद और विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। क्यों? क्योंकि विश्व में तो कई सारे वेद या फिर ग्रंथ है, इसीलिए ये जो 4 वेद है ये विश्व के ग्रंथों में से या फिर पुराने ग्रंथों में से एक है। हजारों भजनों से ऋचाएं, कविताओं और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं लिखी गई है। याद रखिएगा, चारों वेदों में मुख्यतः काव्यात्मक रूप का या फिर कविता के रूप में ये वेद लिखे गए हैं। तो कविताओं और गीतों के रूप में प्रार्थना है इनके अंदर। और तो और ये सारे वेद मौखिक पाठ किया जाता था, इनका लिखे हुए नहीं थे।
अब अगर हम प्राचीन समय की बात करें, जो कि हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं कई सहस्त्राब्दी पहले की, तब क्या होता था, वेद सभी मौखिक रूप से पढ़े जाते थे या फिर याद कराए जाते थे। आपने गुरुकुल के बारे में तो सुना ही होगा। तो गुरुकुल के अंदर शिष्य जाते थे गुरु की शरण के अंदर, फिर वो सब गुरु जितने भी होते थे, चाहे एक हो, दो हो या फिर किसी में तीन होंगे, तो इन गुरुकुल में जो गुरु होते थे या फिर ऋषि मुनि होते थे, वो उन बच्चों को पढ़ाते थे, ये पाठ करवाते थे, मौखिक रूप से याद करवाते थे। तो ये वेद जो है वो मौखिक रूप से पाठ करते हुए एक जनरेशन से आगे बढ़े हैं। जनरेशन का क्या मतलब है? पीढ़ी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये मौखिक रूप से आगे बढ़े या फिर याद करवाए गए। लेकिन एक समय के बाद इन वेदों को लिखा गया, लिखित रूप में इनका संप्रेषण हुआ, सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई है। माना जाता है कि ये सारे वेद सप्त सिंधु क्षेत्र में रचे गए हैं। सप्त सिंधु क्षेत्र क्या है? सिंधु नदी का वो क्षेत्र, और सप्त से यहाँ पर मतलब है कुल 7 नदियां थी यहाँ पर, जिसके अंदर या फिर जहां पर ये भारतीय संस्कृति मानी जाती है। अब अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये हम कई बार बात कर चुके हैं। ऋग्वेद का रचना काल कब से कब तक है? तो इसको 5वीं से लेकर 2वीं सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व। सामान्य संवत पूर्व का क्या अर्थ है? ईसा पूर्व। याद रखिएगा, ईसा पूर्व ये है लगभग 5वीं से लेकर 2वीं सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में लिखा गया था ऋग्वेद। और ये भी याद रखिएगा, पहले ये सभी मौखिक रूप से पाठ किए जाते थे या फिर याद किए जाते थे। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यूनेस्को ने वैदिक मंत्रोच्चार, अर्थात जो वेद है उसके अंदर मंत्र जो है उसको मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत के अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी। कौन से सन में मान्यता दी? तो वो दी 2008 में। किसके आधार पर? तो इसका आधार था हजारों वर्षों से किए गए वैदिक पाठशैली का सुव्यवस्थित संप्रेषण। तो पहले ये जो वेद थे वो मौखिक रूप से बोले जाते थे, याद करवाए जाते थे और पढ़े जाते थे, अर्थात कंठस्थ याद करवाए जाते थे। बाद में इनको लिखा गया, तो यूनेस्को ने इसको बहुत ही ज्यादा विरासत या फिर मौखिक और अमूर्त विरासत की इसके बारे में घोषणा की। कौन से सन में? सन 2008 के अंदर। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। और इस संगठन के अंदर क्या होता है? तो ये संगठन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से लोगों और राष्ट्रों के बीच में संवाद पैदा करता है या फिर संवाद को बढ़ावा देता है। यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रों के उनकी विरासत क्या है, या फिर कोई वेद हो या फिर जगह हो, वो सब लिखी जाती है, मान्यता दी जाती है यूनेस्को के द्वारा, जो कि एक संगठन है। कहाँ का? संयुक्त राष्ट्र का संगठन है। तो इसको यूनेस्को के अंदर मान्यता दी गई। इसका आधार क्या है कि बच्चों, हमारी भारतीय संस्कृति आज भी बहुत ही ज्यादा मान्य रखती है या फिर महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के अंदर। अब अगर हम वैदिक ऋचाओं की रचना के बारे में बात करें तो हमने बात की थी कि इनको मंत्रों के अंतर्गत लिखा गया था या फिर मंत्रों के रूप में, ऋचाओं के रूप में। तो ये सब ऋषि और ऋषिकाओं द्वारा लिखा गया था। ऋषि कौन होते हैं? पुरुष कवि या फिर संत होते हैं। ऋषिकाएं कौन होती है? ये होती है महिला संत कह सकते हैं या फिर कवयित्री बोल सकते हैं। तो ऋषि और ऋषिकाओं ने मिलकर इन वेदों की रचना की थी और इन ऋचाओं को लिखा था। अब अगर हम बात करें कि कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया था, तो ये संस्कृत में लिखा गया था। लेकिन उस समय जो संस्कृत प्रयोग में ली गई इनको लिखने के लिए, वो संस्कृत का एक प्रारंभिक रूप था। और कौन सा रूप था? किस रूप में ये वेद लिखे गए? काव्यात्मक। याद रखिएगा, कविता के रूप में। मंत्र क्या होते हैं? कविता जैसे ही तो होते हैं। तो काव्यात्मक रूप में इन वेदों को लिखा गया। और तो और इन वेदों के अंदर विभिन्न प्रकार के देवताओं को संबोधित किया गया। अब हमने बात की थी ऋग्वेद के अंदर, जिसके अंदर स्तुतियां थी देवी देवताओं के लिए। फिर उसके बाद में कुछ मंत्र लिखे गए थे जो यज्ञ में प्रयोग में लिए जाते थे। तो यज्ञ हम किसके लिए करते हैं? देवताओं के लिए ही तो करते हैं। तो ये सारी चीज कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि इन वेदों के अंदर देवताओं को संबोधित किया गया था। देवता कौन से?
जैसे इंद्र देवता, अग्नि देवता, तो बारिश के देवता या फिर जल के देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती जो कि हमारी विद्या की देवी है। पढ़ाई करते हैं हम तो सरस्वती माता की पूजा करते हैं, हमारे स्कूल में भी पूजा होती है। तो सरस्वती माता जो है उनकी पूजा किस लिए की जाती है? विद्या प्राप्ति के लिए। उषा आदि, उषा क्या है? रोशनी अर्थात सूरज। तो जितनी भी नेचर में, हमारी प्रकृति में चीजें उपलब्ध थी, उन देवी देवताओं को पूजा जाता था। इनके कोई नाम का आधार क्या था? इनके नाम का आधार था जैसे कि उषा यानी कि रोशनी। तो ये सभी नाम जो है, ये हमारी प्रकृति के अंदर जितने भी मौजूद जो जो चीजें थी जिससे हमारा जीवन चलता है, उसके आधार पर इन देवताओं को संबोधित करते हुए वेद लिखे गए थे। अब अगर हम आगे बढ़ें तो इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में ऋत या फिर सत्य और क्रम को बनाए रखा। क्रम बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में और सत्य भी जरूरी है। सत्य के आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब देवों ने मिलकर ये काम किया, किसका? ऋत, सत्य और क्रम को बढ़ावा दिया या फिर उनको बनाए रखा। अब अगर हम बात करें उस टाइम के ऋषियों और ऋषिकाओं की, तो आद्य ऋषियों और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग नहीं बल्कि एक ही माना था। जितनी भी देवियां थी या फिर देव थे, उन सबको एक ही माना गया था। उनके जेंडर के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नहीं डिवाइड किया गया था या फिर अलग भाग में नहीं बांटा गया था कि ये महिला देवी है या फिर जो भी है और ये देवता है, देव है। तो जेंडर के अकॉर्डिंग अर्थात लिंग के अकॉर्डिंग इनको नहीं बांटा गया था, इनको एक ही माना गया था। अब हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो हमारा जो सोलार सिस्टम है उसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। विश्व या फिर ब्रह्मांड की सुव्यवस्थित और संतुलित संरचना। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, जिसमें से एक आकाशगंगा के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। हो सकता है इसके अंदर और भी कई सारे सोलर सिस्टम हो, जिसके हमारे सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है, सूरज है और भी कई सारे ग्रह हैं। जो सूरज एक तारा है जिसके चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही कई सारे अन्य ग्रह भी हो सकते हैं और हो सकता है वहां पर भी जीवन संभव हो। तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता है क्योंकि हमने अभी इन चीजों की खोज नहीं की है या फिर हमारा वहां तक पहुंचना नामुमकिन है या फिर अभी तक संभव नहीं हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में या फिर हमारे भविष्य में हम ये सारी चीजें डिस्कवर करें, साइंटिस्ट या फिर वैज्ञानिक जो है वो इन चीजों को डिस्कवर करें। तो ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा विशाल है। अब इन वेदों के अंदर एक और लाइन लिखी गई है, वो है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। इसका क्या अर्थ है? अर्थात परम सत्य एक ही है किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते हैं। परम सत्य, सत्य बच्चों एक ही होता है, चाहे आप इसको कितने भी नाम दे दें। तो इन वेदों के अंदर भी लिखा गया है कि परम सत्य एक ही होता है, लेकिन मनुष्य ने या फिर मनीषी ने इसको कई सारे अन्य नामों से भी पुकारा है और जिसका उल्लेख हमें इन वेदों के अंदर मिलता है। अब अगर हम बात करें ऋग्वेद के अंतिम मंत्र के अंदर, तो इस मंत्र के अंदर बच्चों लोगों की एकता को दर्शाया गया है या फिर उस एकता का आह्वान किया गया है। ये मंत्र क्या है? साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बोले हैं, एक हो हमारा मन, हमारे विचार मिले, एक हो हमारा उद्देश्य, एक हो हमारा हृदय, हमारे विचार एक हो अतः सभी सहमत हो। यहाँ पर सामूहिक रूप से सभी लोगों को एक साथ संबोधित किया गया है और एकता का आह्वान किया गया है या फिर एकता को बढ़ावा दिया गया है। ये ऋग्वेद के अंतिम मंत्र के अंदर लिखा गया है। अब हम कुछ ऐसी टर्म्स का डिस्कशन करेंगे जो कि आपको इस पाठ में देखने को मिलेंगी, जिससे आप इस पाठ को आसानी से समझ पाएंगे। पहला है वैश्विक दर्शन। तो वैश्विक दर्शन में क्या होता है? इसमें कुछ मान्यताएं होती है जो कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जो सत्य से आरंभ हुई, जो ईश्वर का दूसरा नाम था। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का भी आह्वान किया गया। तो ये सब क्या है? वैश्विक दर्शन है, जिसके अंदर सत्य जो कि देवता का ही दूसरा नाम है या फिर
सत्य ही देवता है। लेकिन देवता भी तो कितने प्रकार के होते हैं, कितने सारे नाम दिए गए हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि परम सत्य एक ही है, लेकिन मनुष्य ने इसको कई सारे नाम दिए हैं। तो यहाँ पर इन वैदिक दर्शन के अंदर, वैश्विक दर्शन के अंदर ये लिखा गया है कि सत्य का आरंभ हुआ और ऋग्वेद के अंतिम मंत्र के अंदर लोगों की एकता को दर्शाया गया। अगला है साधक। साधक कौन होता है बच्चों? एक ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया के सत्य को जानना चाहता हो। किसके? दुनिया के सत्य को, अर्थात मनुष्य के जीवन का सत्य क्या है, हम क्यों खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, उससे क्या होगा, हमारे विश्व में क्या चल रहा है, सभी लोग क्या क्या करते हैं। वे जो साधक होते हैं वो सत्य को जानना चाहते हैं और सत्य की प्राप्ति के लिए साधक बन जाते हैं। ये एक ऋषि भी हो सकता है, संत भी, योगी भी, या फिर दार्शनिक आदि भी हो सकता है। तो साधक कोई भी इंसान बन सकता है जो कि इस विश्व की सच्चाई को जानना चाहता हो। आध्यात्मिक शब्द से हमारा क्या मतलब है? आत्मा से संबंधित, जो कि संस्कृत और अन्य कई सारी भारतीय भाषाओं में भी लिखा गया है। आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मा से संबंधित। तो आध्यात्मिकता हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे एक गहरे और ऊंचे आयाम की खोज है। तो आध्यात्मिकता बच्चों क्या होती है? आत्मा की जानकारी या फिर आत्मा से संबंधित, खुद की आत्मा को जानना, पहचानना। तो इस पाठ में बच्चों हमने क्या जाना कि वेद क्या होते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं, इन वेदों के अंदर क्या क्या लिखा गया है और वैदिक संस्कृति क्या होती है। तो अब एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जिसके अंदर हम कुल 2 प्रश्न करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो हमने शुरुआत में पढ़ा था वेद शब्द संस्कृत शब्द से आया है। तो पहले विकल्प देख लेते हैं, संस्कृति, पाठ, ज्ञान और बुद्धि। तो बच्चों वेद शब्द का अर्थ यहाँ पर है ज्ञान, जो कि संस्कृत शब्द विद से आया है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो कुल 4 वेद थे, जिसके अंदर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ये आपको बताना है। पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है बच्चों? तो वो है ऋग्वेद। तो ये भारत के सबसे पुराने ग्रंथ है और विश्व के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। तो आज हमने जाना वेदों के बारे में। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।